का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। ये जो गुणनफल है इसको सीधे डायरेक्ट रूप से गुणा नहीं करेंगे, इसको आप सर्वसमीका की सहायता से गुणा करेंगे और उसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हल करेंगे। आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन है 103 into 97। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको बनाएंगे, इसको ये लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3। इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो एक सर्वसमीका तैयार हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। यह आपका सर्वसमीका है a प्लस बी a माइनस बी, इस रूप में है। और हम जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a का वैल्यू आप पुट करेंगे 100, b का वैल्यू 3 है, तो a की जगह पे 100 लिखेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 100 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा, यह आपका 10,000 हो जाएगा माइनस यह आपका 9 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यह आपका 9 हो जाएगा। यानी कि पहले का आंसर हो गया 9,991। इस आधार पे दूसरा क्वेश्चन है 95 into 96। सेम इसको भी हम सर्वसमीका पे तोड़े तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस, यह आपका 4 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह हमारा x दोनों ब्रैकेट में समान है, यह है x माइनस a x माइनस b, यह हमारा सर्वसमीका बन जाएगा x माइनस a x माइनस b। हम जानते हैं कि x माइनस a x माइनस b बराबर होता है x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यह आपका सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका पे आप पुट करेंगे, x का वैल्यू 100 है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है। यहाँ पुट करेंगे, x की जगह पे 100 लिखेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस a प्लस b है तो 5 प्लस 4 लिख देंगे, x है x की जगह पे 100 लिख दें, प्लस ए बी है तो a इंटू बी, a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 4, 5 इंटू 4 इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 10,000, 10,000 लिखेंगे, ये जोड़ देंगे तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 इंटू 100 प्लस ये हो जाएगा 20, ये आपका 10,000 हो गया माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव वाले को तो ये हो जाएगा 10020 माइनस 900। अब इसको माइनस कर देंगे, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ 0 है, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 95 into 96 इक्वल टू 9,120, 9,120 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी में 104 into 96। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, यहाँ यह आपका तीसरा 104 into 96, इसको भी सर्वसमीका से सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसमें लिखेंगे 100 माइनस 4। जिस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी सर्वसमीका से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, क्योंकि ये सर्वसमीका भी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का ही है। हम जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए का वैल्यू 100 है, बी का वैल्यू 4 है, तो ए स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी की जगह पे हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 10,000 हो जाएगा, और यह आपका 16 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, यह आपका 9, ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा 9,984। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2.5 का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रयुक्त सरसमिका का प्रयोग करके गुणनखंड करना है। जो सरसमिका हम लोग प्रयोग किए हैं पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, उनमें से ही सरसमिका का प्रयोग करके इन सब का गुणनखंड करना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस 6x प्लस y²। तो पहले क्वेश्चन से सॉल्व किया जाए। तीसरे का पहला क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस 6xy प्लस y²। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे का पहला क्वेश्चन है आपका। इसको सॉल्व करना है सरसमिका का सहायता से। इसको हम लिख सकते हैं 9x² प्लस y² प्लस 6xy। इसको हम इस प्रकार से इसलिए लिखे क्योंकि ये एक सरसमिका है। इसको बना सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में। तो 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा a² बन जाएगा, प्लस यह आपका b² है, प्लस b की जगह पे y है। इसको हम तोड़ देंगे 2ab पे, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू a का वैल्यू आपका 3x है, b का वैल्यू y है। 6xy की जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू y। अब ये हमारा बन जाएगा a², यह आपका b² प्लस 2ab, और हम जानते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू हम पुट करेंगे 3x प्लस b का वैल्यू आपका y है, यहाँ y है, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन सरसमिका की सहायता से सॉल्व करने पर यह आ गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है 4y²। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। यह आपका हो जाएगा 4y², 1 को हम पहले लिखते हैं, माइनस 4y। इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, यह हमारा a² बन गया। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यह आपका a² बन गया, यह आपका b² बन गया। इसको हम 2ab के रूप में तोड़ देंगे, तो यह आपका 2 हो गया, a का वैल्यू 2y, b का 1, यानी कि 4y की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू 1। ये आपका a² बना, ये b² माइनस 2ab, और हम जानते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। जहां a का मान आप रखेंगे 2y, b का मान रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है x² माइनस y²। यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है x² माइनस y² अपान 100। इसको भी हम होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। यह आपका हो जाएगा x² माइनस y/10 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सरसमिका मिल गया, चूंकि a² माइनस b² बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। यह आपका a² है, यह आपका b² है, तो a² माइनस b² बराबर हो जाएगा x माइनस y/10, यानी कि a माइनस b हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b।
इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी ये सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।